साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। अपने वायदे के मुताबिक 1 अगस्त से जो प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना था, आरओ परीक्षा खास तौर से, ठीक है, आरओ परीक्षा 2022-23 के लिए। तो वो इस प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये आज उसका डे 1 है, क्लास 1 है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान पर हम लोग नज़र मार करके चलेंगे और सबसे पहला जो हमारा विषय होगा वो भारतीय संविधान ही होगा। और इसमें मैं 3 किताबों को शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, लुसेंट प्लस एम लक्ष्मीकांत राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, पढ़ने पे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, और वर्णवाल सीरीज। तो मैं इन 3 किताबों को साथ लेकर के चलने वाला हूँ और तीनों का कंसाइज नोट आप लोगों को दूंगा। और एक चीज़ और, जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप सीधे जाकर के वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और उसके लिए मैं पहले ही बता चुका, इसका जो फ़ी है वो 300 रुपये है, 300 रुपीज़। और ये चार्जेस इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको ये पीडीएफ्स वहाँ पर मिलती रहें। हालाँकि जिसका ऑडियो या वीडियो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगा। और ये उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस एक तरीके से होगा, यानी कि ऐसे लोग जो ये पे कर सकते हैं तो वो शुरुआत में ही पे कर दें, और जो अभी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो 2-4 दिन बाद जब भी उनको मौका मिले तब वो इसको कर सकते हैं। पेमेंट का जो लिंक है वो आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा सबसे ऊपर जा करके, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप वहीं पर बता सकते हैं। चलिएगा, हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे भी बता सकते हैं, ठीक है, 7453885232, ठीक है। इस नंबर पे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। लेकिन काम आप आज से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम लोग इसमें बाद में चल पाएंगे या कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा एक नया वे देखेंगे पढ़ने का और उसको करने का। वो ये है कि हम जो पुरानी लीक है यूपीपीएससी की, तो थोड़ा सा उससे हट करके चलने वाले हैं, क्योंकि अब यूपीपीएससी भी खुद हट गया है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों से उसने अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश की है और नए सवालों को इंट्रोड्यूस कराया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पर, अभी ये तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 10 से लेकर के 20 सवाल मैं आपको पर डे वन लाइनर की फॉर्म में वहाँ पर दूंगा, ठीक है। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा वो वैसे सवाल होंगे जो आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलते हैं, और ये तीनों बुक से कलेक्ट किए हुए सवाल होंगे। आप इसको बस वन लाइनर की फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा और वो फ्यूचर में आपको बिल्कुल कारगर नजर आएंगे और आपको कंट्रोल होते भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर यूपीपीएससी वाले लोग जिनका टारगेट पीसीएस का है 2022-23 का, और जिनका टारगेट बीईओ का है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अलावा बाकी सारा सेक्शन सेम ही है, ठीक। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ने की बात भी करेंगे, तो पढ़ना आपको थोड़ा सा अलग भी है। जैसे हम ग्रुप सी और डी में पढ़ लेते हैं कि भाग 1 इसका विषय ये, भाग 2 इसका विषय ये, लेकिन अब इसके साथ हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हमें ये भी देखना है कि संबद्ध आर्टिकल कौन से हैं। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि पढ़ना देखो आप ही लोगों को है, सब काम आप ही को करने हैं, लेकिन यहाँ पे जितना कंसाइज मेरे से हो सकता है मैं उतना कंसाइज आपको करके दूंगा, यानी कि चीज़ों को यहीं पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे ये, अगर बाद में जुड़े हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि जितने भी एबीसीडी करके जुड़े हुए हैं भाग में, इसका मतलब ये भी है कि इनको बाद में भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, और मैंने साथ में उसको कंसाइज करके यहीं पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे, और जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे उसके पार्ट्स भी बताने चाहिए जहाँ से सवाल बन सकते हैं, मैंने उनको भी बड़ा करके लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं सवालों को करने का ढंग। और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं समझाता ज़रूर चलूँगा, इसलिए आप ऐसा ना करें कि खाली पीडीएफ ही देख लें, वीडियो सुननी बड़ी बड़ी ज़रूरी है। तो भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पे आप एक पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात करूंगा, तो यहाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भारतीय संघ और भारत का राज्य क्षेत्र, तो ये दो टर्म हैं। तो अगर इन दो टर्म्स में हमें बड़ी देखनी है तो आप इसको देखिएगा, ये एक बड़ा टर्म है, ये एक छोटा टर्म है। आप सोच सकते हैं कि लुसेंट में इन चीज़ों को ना देखें, लेकिन जब आप बड़े स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं तो आपको इस प्रकार की चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है। सवाल क्योंकि स्पेशल बनने होते हैं तो स्पेशल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। संघ में क्या होता है, आपको एक राज्य मिल जाएंगे,
राज्य से मिलकर बना होता है या केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब भारतीय राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 3 टर्म्स हैं इसमें। एक तो राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें शामिल किए जाते हैं वो क्षेत्र जो भारत का अभी हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में वो भारत का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरी बात समझ गए कि किस सेंस में ये बड़ा है। तो जैसे गोवा का एक उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि गोवा एक्चुअल में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको बाद में जोड़ा गया तो वो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया। तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आपको देखना पड़े कि जो शब्दावली है, तो भारतीय संविधान में आपको पता है कानून में भैया शब्दों का बड़ा खेल है, तो शब्दों पे बड़ा ध्यान देना है। तो इस प्रकार से अगर आप शब्दों को समझेंगे तो आपका एक अच्छा खासा व्यू जनरेट होता चलेगा। बाकी इसके अलावा जो आप ये सीधे सीधे आपको आर्टिकल याद करने हैं वो तो कर देंगे हम। संघराज्य क्षेत्र 1 से लेकर के 4 तक है, नागरिकता 5 से लेकर के 11 है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, नीति निर्देशकता 36 से 51, अभी पूछा ही गया था ये कल। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बड़े आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 4A को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, और उस समय एक बात निकल कर के आई कि इनको कहाँ पे स्थान मिलना चाहिए। तो क्या मौलिक अधिकारों से ऊपर इनको स्थान मिलना चाहिए? तो इस बात पे काफ़ी बहस हुई और उसके बाद फाइनली मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकार से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नीचे स्थान दिया गया है। इस चीज़ को आप भाग के माध्यम से भी समझ सकते हैं और कर सकते हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं उसको यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद के जो ये तो आप याद कर ही सकते हैं, इसके बाद का जो क्रम है वो बड़ा आसान है। सबसे पहले केंद्र सरकार है क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। उसके बाद राज्य सरकारें हैं। ठीक है, राज्य से छोटी फिर आप नीचे देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र है, ये तो कैंसिल है 8वां। 90 में फिर पंचायतें उससे भी छोटा, फिर नगर पालिकाएं साथ में हैं, सहकारी समितियां उसके साथ हैं। फिर उसके अंतर भी जो और गांव के अंदर भी या और छोटे छोटे क्षेत्र हैं वो SC और ST के क्षेत्र हैं। तो 10 नंबर तक भाग आपको नॉर्मली याद हो सकते हैं। सबसे पहले बड़ा केंद्र, फिर राज्य, फिर संघ राज्य क्षेत्र, फिर पंचायतें, फिर सहकारी समितियां और ये सब। ठीक है, इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपको स्पेशली क्लासीफाई करना है। कार्यपालिका 52 से 78 तक, जिसमें राष्ट्रपति और प्लस मंत्रिपरिषद साथ में है। संसद 79 122, विधायी शक्तियाँ 123, इसमें आप अध्यादेश भी कह सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है। और फिर न्यायपालिका है 124 से 147 तक, और ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग जिसको कहते हैं, 148 से 151 तक। तो जो लोग भी साथ चल रहे हैं उसको समझ लेना है, आज ही समझ लेना है, और अभी डिसाइड करना है कि वो साथ ही साथ चल पा रहा हो। ठीक है, और जिसमें दम नहीं है वो इसको छोड़ दे, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, वो बाद में जब कभी उनको लगेगा वो तब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे राज्य सरकारें 152 से लेकर के 237 तक शामिल की गई हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन है 152 से 167, 168 से 212, फिर 213 अध्यादेश वही राज्यपाल वाला, और उच्च न्यायालय 214 से 232, और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि याद कैसे करें। सर आपने तो बता दिया, या जिसने भी बताया है, लेकिन याद कैसे करें। तो याद करने का ढंग आपको उल्टे होकर के लेट करके नहीं करना। पहली बात आप याद रखें, आपको इसको लिख करके याद करना है। अगर आपने ये सब पार्ट याद कर लिया, ये पूरा संविधान आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको आज ही जो रटनी है वो यही है, इसको लिख लिख करके रट रट करके आप याद रखिएगा। इसलिए आज पहला डे है तो मैंने इसको कम ही रखा है। आप बड़े आसानी से बड़े आराम से इसको समझ करके कर सकते हैं। 7वां जो पार्ट था वो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही कैंसिल कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सवाल बन सकता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र हैं 239 से 243, पंचायतें हैं 243 से 243 ओ तक। ठीक, फिर ये जोड़ा गया बाद में लास्ट में नगर पालिकाएं 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, और इसको संवैधानिक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, जबकि ये पहले से व्यवस्था है, और यहाँ पर क्या किया गया, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। 19B है सहकारी समितियां, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 से इसमें ऐड कर दिया गया है, और बहुत सारे आर्टिकल और वो सब इसमें जोड़ी गई हैं। तो वो चीज़ें हम करेंगे बाद में, आज तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पार्ट पढ़ने का है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं 244 से 244A तक।
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध आते हैं 245 से 263 तक। वैसे ये 300 ए तक आते हैं, लेकिन आपको जो सवाल अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं पीसीएस में, तो उसमें 3 प्रकार के संबंध पूछे आ रहे हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो ये एक पार्ट, ये दो पार्ट और ये तीसरा पार्ट एक्चुअल में विधायी और प्रशासनिक संबंध का जो है वो भाग 11 में है, और वित्तीय संबंध की अगर बात करेंगे तो वो भाग 12 में है। तो मैंने इनको अलग से लिखा है क्योंकि ये पूछा गया है ऐसे सवाल कि विधायी संबंध जो लिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 245 से 255 तक, और प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक, और वित्तीय संबंध आप देख सकते हैं 264 से लेकर के 300 तक, ये सारे के सारे दिए गए हैं। इसके बाद भाग 13 है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी व्यापार, वाणिज्य और समागम, समागम मतलब आने जाने की जो फ्रीडम है वो यहाँ पे मिली हुई है 301 से लेकर के 307 तक। संघ और उसके अधीन सेवाएं हैं 308 से लेकर के 323 तक, और उसके बाद 14A जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें 42वां संविधान संशोधन 1970, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये 1976, ठीक है। पीडीएफ में आपको बिल्कुल ये एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो फिलहाल आप इस पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको यहाँ पे जोड़ा गया था। और ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक प्रकार की कोर्ट ही होते हैं, और ये दो प्रकार से हैं। तो प्रशासनिक अधिकरणों के लिए 323A, और अन्य विषय किसी के लिए अगर ये है तो 323B। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये सही लिखा हुआ है, ऊपर की लाइन जबरदस्ती वो रह गई। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये दोनों ही यहाँ पे शामिल कर दिए गए थे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीडीएफ में आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 या ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस चीज़ की आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। 15 पे निर्वाचन है 324 से 329 से। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है 330 से 342। राजभाषा है 343 से लेकर के 351 तक। आपात उपबंध 352 से 360। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलने से, ठीक है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसमें वो पार्ट हैं जो पूरे संविधान में जहाँ से जैसे भी बच गए थे, उनसे जुड़े प्रावधान नहीं हुए, तो वो सबको इसमें डाल दिया गया है 361 से लेकर के 367 में। संशोधन है 368, अकेला महारथी है, ये पूरा चेंज करने की क्षमता रखता है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये 369 और 3 से 392 में। अब सवाल उठता है कि ये क्या है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो एक्चुअल में जब भारतीय लोगों को अंग्रेजों से सत्ता का ट्रांसफर हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो उनको दे दी जाए, तो ये जो बीच का काल है ये संक्रमणकालीन कहलाते हैं, जब सत्ता का ये कोई भी चीज़ एक दूसरे में पूरी तरीके से जब कन्वर्ट ना हुई हो, ठीक है, तो वो संक्रमण क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा जैसे ये ए है, ए पार्ट, और ये एक बी पार्ट है, तो यहाँ पर ना तो ये ए है ना बी है, मिला जुला रूप, तो ये संक्रमण क्षेत्र है। बात समझिए ना, तो ये बात ही बात। तो सत्ता का हस्तांतरण जब तक पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो उस संक्रमण काल में कुछ अस्थायी प्रावधान बनाए गए थे जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है, जबकि इनकी कोई अब स्पेशल वैलिडिटी नहीं रही है। ऐसे कानूनों को काफ़ी हद तक कैंसिल भी कर दिया गया है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आपको पढ़ लेना है कि इस प्रकार की चीज़ें भी हमारे संविधान में थी। फिर 22वां संविधान सॉरी 22वां भाग, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। याद करने का काम आपका है, और उस चक्कर में ना पड़े। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत कम जगह इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में या आने वाले समय में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर हम लोग ट्रिक्स का सहारा लेंगे, सब जगह नहीं, ठीक। दूसरी चीज़, ऐसा किसी को लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा भारी काम है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि भाई हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एक 4800 पे ग्रेड की जॉब है जो कि राजपत्रित है, तो मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। मटेरियल की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उस ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप उसके थ्रू जाकर के अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आपको अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी सारी चीज़ें हम साथ में मिल करके देख लेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।